कितना आसान है जाहिर में वुजू से रहना, कितना आसान है जाहिर में वुजू से रहना, कितना दुश्वार है बातिन को नमाजी रखना। ये शेर वाकई बहुत अच्छा था, यहाँ पे तालियां बजनी चाहिए थीं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। बाशु सराफ साहब, बू अब्दुल्ला जी, अरसलान रहमान, शहजाद भाई, शाजी आपा, सैफ भाई और इमाद भाई, तमाम वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं सैयद अरशद वाइब FM 105.4 की एक आवाज़ आप सभी का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम मौज़िज़ सामईन, आज की ये शाम जश्न हिंदुस्तान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, पुष्किन आगा भाई ने इस इवेंट को जो सजाया है, आपके रूबरू पेश करने की कोशिश की है। वो हिंदुस्तान जो हमारी रगों में दौड़ता है, हमारे मादरे अजीज, मादरे वतन। 75 साल वो तरक्की की, वो कामयाबियों के, चांद को हमने छुआ है, सितारों को हमने अपना रास्ता बनाया है, ये हिंदुस्तान। इसी के बारे में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात हम में ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो मिट्टी, वो सरजमीन, यहां मैं ये कह सकता हूं अपने भारत की तरफ से कि माटी की मूर्तों में कहते हो तुम खुदा है, माटी की मूर्तों में कहते हो तुम खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। उर्दू अदब का ये जश्न, मैं कहना चाहता था कि जब तक सिनेमा की जबान उर्दू थी, गाने तो गाने, गालियां भी अदब के दायरे में होती थी। अब उर्दू कम हो रही है तो गाने भी मयार गिर रहा है और गालियां तो गलीज हो ही गई हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज ने कहा था कि सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, उजालों ने कभी यहां खुदकुशी की थी। और उर्दू ने हमेशा अदब, एहतराम, इज्जत सबको सर माथे पर चढ़ाया। और मुश्ताक अहमद साहब, जो कि एक बहुत मशहूर तंज़ो मिज़ाह के शख्सियत हैं, उन्होंने एक बात कही थी, तंज़ो मिज़ाह भी अदब के दायरे में। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने कहा था, एक छोटा सा शब्द मैं उसमें बदल रहा हूं कि आदमी एक बार अगर शायर बन जाए तो वो तमाम जिंदगी शायर रहता है, फिर चाहे वो समझदारी की बातें ही क्यों ना करने लगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूतों को पसंद करने के लिए मस्जिदों की तरफ चले जाते हैं। यह अखलाक साहबी के बारे में बता रहा था मैं। अहमद अलवी साहब ने एक बार कहा था कि सुना यह है बना करते हैं जोड़े आसमानों पर, सुना यह है कि बना करते हैं जोड़े आसमानों पर, तो ये समझें कि हर बीवी बलाए आसमानी है। आइए अब बाज़ाब्ता इस बज़्म की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं पुष्किन आगा साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे सरबराह,
हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, हमारे बड़े, जिनकी सरपरस्ती में हम यहाँ यूएई में पलते हैं, बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, वासु शराफ साहब यहाँ मौजूद हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। पुष्किन आगा भाई उनको लेकर आए। जी हैं, ठीक। इसके अलावा अबू अब्दुल्ला साहब से भी मेरी गुजारिश कि वो भी तशरीफ लाएं। अबू अब्दुल्ला साहब एक अरब की ऐसी शख्सियत, इस मुल्क के ऐसी रहनुमा जो आपको हर उर्दू हिंदी प्रोग्राम में आपको नजर आते हैं। ये उनका उर्दू मोहब्बत और हिंदुस्तान की मोहब्बत का सबूत है। अबू अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाएं। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात की गवाह होती है कि हम यहां मौजूद हैं। हमारी मोहब्बतें इन तालियों में झलकती हैं। जी, उससे पहले मैं, क्योंकि काउंसलर जनरल साहब इस वक्त नहीं आ सके, किसी वजह से बहुत बिजी थे, और यहाँ पर काउंसिल कॉमर्स, इकोनॉमी और ट्रेड श्री के काली मुथु जी मौजूद हैं। मेरी उनसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। के काली मुथु जी तशरीफ ले आए, प्लीज आ जाएं। तशरीफ लाएं। इससे पहले कि आप अपने ख्याल का इजहार करें, पहले एक मोमेंट हो वो अब्दुल्ला साहब को हिंदुस्तान की तरफ से यूएई को एक तोहफा, मोहब्बतनामा। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लें सर। Namaskar. Good evening to all of you. You know, I think I'm a odd man out here. When, you know, initially मैं सोचा that मैं हिंदी में बात करूं with my broken Hindi, but I decided I should not, you know, break your hearts with my broken Hindi. Since, you know, all of you have come with a lot of passion to listen to poems. So I will not do injustice to all of you. So let me speak in English. Please forgive me, since I am not comfortable with Hindi. See, those days when we were young at school, we used to have extracurricular activities. In that, primarily we will have, you know, elocution, essay writing, poem writing, and especially amongst all activities, poetry used to enjoy the very dominant position. Any student who used to write poem or who used to say poem, he will have a big fan following. That too, he will have more girl fans. So that was the days we used to enjoy the poems. Actually, these days, when I look at my daughter's extracurricular portfolio, it's mostly like, you know, web designing, artificial intelligence, Internet of Things, code writing, so many things. We used to wonder what, see, we do our profession also that, but our extracurricular also that. So somehow we lost in those soft skills. We lost in that human touch. We lost in, you know, these are the activities which actually nurtures our emotion and our passion. But you know,
looking at this crowd here, that too at 10 o'clock, and I know that you are all waiting and you are going to be here till 3, 4 p.m., a.m., sorry, in the morning. So I feel that I am very happy. This crowd is so passionate about it. I am sure that, still the poetry, all are not lost. Still there is a space, there is a place in the hearts of people. I am sure that this passion will further be passed down to the younger generation. I mean, daughters and sons, grandsons and granddaughters. So with that word, I wish you all to have a very pleasant and wonderful, entertaining night. And I would not make your wait any more longer. Thank you all. Thanks for inviting. Thank you so much. के काली मुथु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आज क्योंकि होली के बहुत सारे इवेंट हैं तो काफ़ी लोग देर से आ पा रहे हैं, और लेकिन जो हैं वो हमारे ख्याल में काफ़ी हैं एक कारवां बनने के लिए। हमें इस वक्त सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ विलायत खान साहब की बेटी यहाँ जिला खान साहिबा तशरीफ़ फरमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल्ला भाई अमेरिका से ऑल द वे आए हैं। महराज हैदर साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू विंग मस्कत के भी लोग हैं, हारून खान साहब, आफ्ताब आलम, अजीम बशीर साहब, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बाकायदा मुशायरे की तरफ चलें। ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो साहब खड़े हैं इनका नाम है मोइन साहब। शक्ल से बड़े अच्छे लगते हैं। इनके बारे में बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि इनकी बीवी को इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया कुछ। 3 दिन तक भाई कुछ नहीं देख पाए। चौथे दिन जब इनकी आंख की सूजन कम हुई तब थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ। ये शहजाद साहब ये बैठे हैं सामने। कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि शादी के बाद भी खुश रहते हैं, ये उसी में से। और कह लेंगे अरशद भाई मुझसे अभी बता रहे थे कि अरशद भाई जब शादी हो जाए तो बीवी खाने को दे या ना दे लेकिन सुनने को बहुत मिलता है। बोलती अगर न हो गालिब बीवी 1000 नेमत है। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश विशाल जी से, जो कि कोरमे से यहां तशरीफ लाए हैं, स्टेज पर तशरीफ लाए विशाल साहब। और हैदर अमान हैदर, जो कि यूएई के एक ऐसे शायर हैं जिनकी किताब का इजरा भी 2 दिन पहले एक्सपो 2020 में हुआ। हम सब वहां मौजूद थे। और अमान हैदर अमान, इनका इस्तकबाल पुष्किन भाई मोमेंटो के साथ। ये अलग बात है कि इन्होंने जिस किताब का इजरा कराया था वो किताब मुझे नहीं दी। उम्मीद है कि अब दे दें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी समाना होटल, जो कि हमारी हॉस्पिटैलिटी पार्टनर भी हैं, समाना होटल के राजेश जी तशरीफ फरमाएं। आ जाए राजेश जी, आ जाए, तशरीफ ले, आ जाए, आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान इजहार साहब को मोमेंटो देंगे। इरफान इजहार साहब यूएई की एक ऐसी शख्सियत जो हर उर्दू अदब के प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, उसकी रूह रवां है। हर बार कोशिश होती है उनके घर में महफिलें सजाने की। यकीनन उर्दू को फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं इरफान इजहार साहब। मनाजिर अब्बास साहब इन्फोमैन के हैं, उनसे मेरी गुजारिश को तशरीफ लाएं। मनाजिर अब्बास साहब तशरीफ ले आए। और ये इस्तकबाल करेंगे यूएई की एक और पर्सनालिटी बबलिस कंधारी साहिबा, जो यहां मौजूद हैं। हमारे एक ऐसी शख्सियत जिसे जब आप इसे सुनेंगे आपको एक अलग तरीके का अंदाज सुनने को मिलेगा। मोहतरमा बबलिस कंधारी साहिबा तशरीफ लाइए। मनाजिर अब्बास साहब जी तशरीफ ले आए हैं जी।
और मिस्टर अजहर शेख और रूपा झा जी जो कि ब्लैक स्वैन की हैं, यहां तशरीफ ले आए स्टेज पे। अजहर शेख साहब और रूपा जी। और आप इस्तकबाल करेंगी डॉक्टर नूर अमरोहवी साहब का, जो कि अमरोहा के एक बहुत अच्छे मशहूर शायर। तशरीफ लाएं। अरसलान रहमान, सीईओ वाइब एफएम से मेरी गुजारिश के स्टेज पर तशरीफ लाएं। अरसलान रहमान इस्तकबाल करेंगे खुशबू शर्मा साहिबा का। मुजफ्फरनगर से आई हैं, दिल्ली में रहती हैं खुशबू शर्मा साहिबा और अरसलान, हम लोग दोनों एक साथ रेडियो में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आपको खुशबू वहां तक महसूस हुई, अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। प्रेम सागर साहब अल राइस ट्रेवल के हैं, उनसे मेरी गुजारिश को तशरीफ लाएं और आप इस्तकबाल करेंगे जनाब नदीम फर्रुख साहब का। प्रेम सागर। प्रेम सागर जी, पिछली बार यहीं एक मुशायरा हुआ और वसीम बरेलवी साहब ने कहा था कि अगर निजामत नदीम फर्रुख साहब करें तो मुशायरे का मयार और किरदार में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। एक अजीम पर्सनालिटी जिनके निजामत के आप कायल हो जाएंगे जब आप इनको सुनेंगे। तशरीफ रखें। रजा अब्बास साहब देसी विलेज के, उनसे मेरी गुजारिश के स्टेज पर तशरीफ लाएं। और रजा अब्बास भाई आ जाए, आ जाए, रजा भाई आ जाए, तशरीफ ले आइए। जब भी हम लोगों को भूख लगती है हम लोग देसी विलेज पहुंच जाते हैं और सुताई अच्छे से करते हैं। अच्छा, रजा इकबाल भाई। और आप इस्तकबाल करेंगे एएम तुराज साहब का। एएम तुराज, जिनकी फिल्मों में आपने गाने अक्सर सुने होंगे और लेटेस्ट हिट उनकी फिल्म है गंगूबाई, आपने सुना होगा। ये वही एएम तुराज हैं, मुजफ्फरनगर की सरजमीन से मुंबई में चमक रहे हैं और दुनिया भर में उर्दू अदब का डंका बजा रहे हैं। एएम तुराज साहब। सैफ भाई से गुजारिश, जो कि एरियन के हैं, सैफ भाई तशरीफ लाएं। सैफ साहब। सैफ भाई नहीं है। आप अमरीन हसीब अंबर को इस्तकबाल करने के लिए इरफान भाई जी, विजन कॉरपोरेशन, जी जी इरफान भाई। अमरीन हसीब अंबर, आपने इनको बारहा सुना होगा और इनका कलाम। तशरीफ लाएं। डैन्यूब की तरफ से कोई साहब है? डैन्यूब। कैसर वजदी साहब को मोमेंटो देंगे पुष्किन आगा भाई। कैसर वजदी साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बड़ा अच्छा शेर लिख के दिया था कि उल्टे सीधे सवाल करते हैं लोग भी क्या कमाल करते हैं। कैसर वजदी साहब। मिनाज साहब से गुजारिश, तशरीफ ले आए मिनाज भाई। आ जाए महराज भाई, महराज भाई, महराज भाई लखनऊ से आ जाए, आ जाए, आ जाए, तशरीफ ले आए महराज भाई। मुशायरा होता है, आप लखनऊ से यहां तशरीफ लाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महराज साहब। मिस्टर सुरेंद्र कंधारी, जो कि अलदबुवी के रवा दवा हैं, मेरी उनसे गुजारिश कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप तशरीफ ले आइए। मिस्टर सुरेंद्र कंधारी साहब, आप तशरीफ लाएं बहुत ही अदब एहतराम के साथ। और आप इस्तकबाल करेंगे जनाब मंजर भोपाली साहब का।
आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई, खुश्क मौसम था मगर टूट के बरसात हुई। मंजर भोपाली भाई। कोशिश करने में कुछ हरज नहीं है। शारिक साहब से गुजारिश, शाहपुर ट्रेडिंग के शारिक साहब से गुजारिश के स्टेज पे तशरीफ लाएं। मिस्टर शारिक साहब, नहीं, बू अब्दुल्ला साहब से गुजारिश को स्टेज पर तशरीफ ले आए। बू अब्दुल्ला साहब बहुत ही अदब एहतराम के साथ, और आप इस्तकबाल करेंगे उर्दू अदब की माहिनाज शख्सियत, बहुत ही बड़े शायर, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ। तुम्हें जफा से ना यूं बाज आना चाहिए था, अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था। डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब। पीरजादा कासिम साहब तशरीफ लाएं। बहुत ही तालियों की गड़गड़ाहट आपकी मोहब्बत का इजहार होंगी। मैंने एक बार डॉक्टर नवाज भाई देवबंदी से कहा कि नवाज भाई, आपका शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तू अपनी माँ की अगर बद दुआ से बच जाता, तेरा चराग यकीनन हवा से बच जाता। तो नवाज भाई ने कहा कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा शेर सुनाता हूँ जो माँ के जज्बात की मुक़द्दस ख़यालात की तर्जुमानी है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक रोज कहा था मुझे डर लगता है। ये शेर बहुत अच्छा था। अब्बास ताबिश साहब से गुजारिश को तशरीफ लाएं। प्राइम हॉस्पिटल के अब्बास ताबिश साहब का इस्तकबाल भी पुष्किन आगा भाई करेंगे। मिस्टर खुर्शीद जैदी फार्मा सॉल्यूशन के, उनसे मेरी गुजारिश के स्टेज पर तशरीफ लाएं। खुर्शीद भाई बहुत ही अदब एहतराम के साथ, हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए। मेरी मुराद जनाब अजहर इनायती साहब से है। अजहर इनायती उर्दू अदब की मायनाज शख्सियत, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ। अजहर इनायती साहब, हमारी मोहब्बतें हमारी तालियों में झलकनी चाहिए। खुर्शीद जैदी भाई उनका इस्तकबाल करेंगे। और ये तो फहरिस्त मुकम्मल हुई, लेकिन अब यहां एक छोटा सा मुशायरा शुरू करने से पहले एक रस्म इजरा और है। और मैं चाहता हूं कि जनाब डॉक्टर नूर अमरोहवी साहब की किताब का इजरा, वो किताब है, उनकी किताब के इजरा के लिए मजमुआ कलाम, उसका विमोचन, उर्दू अदब की माहिनाज शख्सियात मंजर जी भोपाली भाई, पीरजादा कासिम साहब, अजहर इनायती साहब और ये बड़े बड़े चेहरे जो आपके सामने बैठे हैं, इनकी सरपरस्ती में, इनकी मौजूदगी में उस किताब का इजरा। पुष्किन आगा भाई जी आ जाए। महराज हैदर साहब से भी गुजारिश के स्टेज पे आ जाए। महराज भाई तशरीफ लें आप भी जी। हाँ, इसने हैदर रहमान ने तो किताब नहीं दी थी, मैं ले लूं, है सही कह रहे हैं आप जी।
और इस मुशायरे की ख़ास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब मौजूद हैं और इस मुशायरे की सदारत के लिए जनाब अज़हर इनायती साहब भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपसे गुजारिश कि आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और अब इस मुशायरे की कामयाब निज़ामत के लिए जनाब नदीम फ़ारूक साहब से मेरी गुजारिश कि वो इस डाइस को संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम फ़ारूक भाई।